तो गुड इवनिंग एवरीवन। ओके जी, आ गए सारे? यस। हाय आर्या, दिव्या, राधिका, सानिका, हाय एवरीवन। यस, आज क्लास में शांति रहेगी क्योंकि आज सत्यम नहीं है ना? चलो जी, आ जाओ सारे के सारे एंड लेट्स किल योर एक्सरसाइज 8.4 ऑल्सो। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। छोटा सा अगेन एक छोटा सा ट्रिक के साथ आया है ये एक्सरसाइज आपके लिए। मतलब कुछ बातें बस यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यस, हियर इट इज। डायरेक्टली एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व एग्जाम्पल में सिर्फ 2 एग्जाम्पल थे और वो भी सेम यही सेम पैटर्न है, तो देर इज नथिंग न्यू। ठीक है जी, चलो आ जाओ। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइज व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, लेट्स से, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो होमोजीनियस क्या होता है पता है क्या? यहाँ के साइड का पावर देखोगे, यहाँ पे कितना पावर क्यूब है, इसका और इसका पावर कितना है? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब दोनों का क्यूब है। तो गाइस आप देख रहे हो दोनों के पावर, डी एक्स का भी पावर क्यूब है, इसका भी क्यूब है, मतलब ये जो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका भी क्यूब है और इसका भी ये जी ऑफ डी वाई, इसका भी क्यूब है। एंड अगर ये 0 है, सॉरी, is said to be homogeneous differential equation if f of gx, f of xy, g of xy are homogeneous functions of the same degree। अगर सेम डिग्री है ना बॉस, अगर दोनों साइड की डिग्री सेम है, एक नॉर्मल इससे समझो, दोनों साइड की अगर डिग्री सेम है तो वो होमोजीनियस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा मैम इसका क्या काम है? वैसे आज सच काम तो कुछ है नहीं, बिकॉज जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वैसे ही करने वाले हैं। याद करो एक्सरसाइज, प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ज़रा जाना और वहाँ से आप क्या निकालते थे? वहाँ से आप याद है डी वाई बाई डी एक्स कुछ टी मानते थे, किसी को टी सब्सटीट्यूट करते थे। ठीक है, जब वेरिएबल्स अपार्ट नहीं हो पाते थे, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते थे, तब आप क्या करते थे? सब्सटीट्यूशन मेथड लेते थे। जो क्वेश्चन में दिया रहता था उसी को टी मानते थे। इसी को डिफ्रेंशिएट करते हुए डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे आप, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हुए आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। और इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट करते थे। सेम मेथड है, सेम मेथड। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या करना है एवरीवन? देखो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो क्वेश्चन है उसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बना दो। बना दिया, पुट यहाँ पे जब होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू टी एक्स ले लोगे, टी एक्स ले लो, वी एक्स ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। मोस्ट ऑफ द बुक्स में उन्होंने वी एक्स लिया है, कुछ बुक्स में उन्होंने टी एक्स लिया है, ठीक है, कुछ ऑथर्स टी एक्स से करवाते हैं, लेट इट बी, एक ही बात है। तो y इक्वल टू अपन टी एक्स लेंगे, क्यों लेंगे वो मैं बताती हूँ। तो जब आप इस टी एक्स को y इक्वल टू टी एक्स लेके जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू टी एक्स लिया, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा, कैसे करोगे यार इसको कैसे करोगे? टी एक्स है, नहीं समझ रहा, लगाओ डी एक्स टी एक्स, ऐसे तो भी लगाओ एटलीस्ट। अब क्या समझ में आ रहा है? u इंटू वी रूल समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये जाएगा तुम्हारा 1 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, आया एवरीवन? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब एक चीज ध्यान रखना, होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोग y इज इक्वल टू टी एक्स ही लेंगे। y इज इक्वल टू हमेशा अपने y इक्वल टू टी एक्स लेना है, तो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स को टी इक्वल टी प्लस एक्स डी टी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स ये सब्सटीट्यूट करेंगे। जो मेन क्वेश्चन था ना आपका, वहाँ पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल के, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल के ये पूरे को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये फॉर्म आ जाएगा। बस उसको सॉल्व करो, अब सेपरेट हो जाएगा। ये क्यों किया अपन ने? जस्ट टू सेपरेट, अदरवाइज सेपरेट नहीं हो रहे थे ना, तो हमने y इज इक्वल टू टी एक्स लिया, तो अब सेपरेट हो जा रहे हैं। क्लियर है एवरीवन?
सिर्फ इतना ध्यान रखो, बाकी ये स्टेप्स को इग्नोर मारो, जैसे तुम पहले करते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है, सिर्फ y इज इक्वल टू आप tx ले लोगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे जो टर्म्स है वो t और x के फॉर्म में आ जाएंगे। t एक तरफ, t इंटू डी टी का फॉर्म एक तरफ, x इंटू डी एक्स का फॉर्म एक तरफ। गाइस इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? कब करेंगे ये? जब होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब जब बोथ द साइड पावर्स क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, दो फंक्शन दिए हैं, ठीक है, उसका एडलेस दिया है, तो उसके जो पावर्स है वो सेम होने चाहिए, तब अपन ये काम करेंगे। बताती हूँ मैं आगे सारी चीज़ें बताती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में देखते हैं। अभी इतना समझा आपको, y इक्वल टू क्या लोगे, tx। जब हर जगह y इक्वल टू tx ही लोगे, एवरी क्वेश्चन में y इक्वल टू tx ही लोगे, एवरी क्वेश्चन में y इक्वल टू tx ही लोगे, तो dy बाई dx भी यही आएगा बॉस। तो हर एक क्वेश्चन में dy बाई dx के बदले में ये पुट कर देना, दोनों को इक्वेट करोगे, x dx के टर्म्स एक तरफ, t dt के टर्म्स एक तरफ, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ में आया क्या एवरीवन? यस और नो? ओके बॉस, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 8.4। सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, हाँ थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाता है सम्स, और कुछ नहीं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x dx इज इक्वल टू 2y dy। अरे यार ये तो पहले ही सेपरेट है, पहले ही सेपरेट है ये। अच्छा लेकिन यहाँ पे देखो होमोजीनियस है, इधर का पावर, ये फंक्शन का पावर 1 है, ये फंक्शन का पावर भी 1 है, बट ऑलरेडी सेपरेट है गाइस, तो हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू tx लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया क्या? नॉर्मल जैसे अपन करते थे, क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करोगे, x dx को इंटीग्रेट करोगे, हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 कॉमन निकल जाएंगे यहाँ पे, y dy को करोगे हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और ये 2 y स्क्वायर बाय 2, एंड इसका हो जाएगा प्लस c। तो ये जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट डन, सेपरेशन हो गया था, इट वॉज सेपरेबल, डन। सेकेंड पार्ट से थोड़ा सा ध्यान से, ओके बॉस। अब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है यार, इतना भयानक सा कुछ क्वेश्चन आया है, ठीक है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, सॉरी डी वाई, यस और नो, इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन दिया उससे क्या लाना है अपन को, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। आप स्टेप नंबर 1 डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ले आओ, स्टेप नंबर 2 वाई इक्वल टू टी एक्स पुट करो, बाद में अपने आप सारी चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो कुछ तो भी करके, कुछ तो भी मतलब क्या, स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है जी। डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, अपने गलती कर दी यार, इसको यही रखना था और इसको इधर जाना था। जस्ट अ सेकेंड, देखो जब तक सॉल्व कर नहीं रहे हो तब तक पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है एग्जाम में। अब मैं हमेशा एग्जाम में इस साइड को पहले लिखूंगी और ये साइड को हमेशा बाद में, ये इधर लेके जाऊंगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई नहीं चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ये रहेगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। समझ में आया कहाँ मिस्टेक होते हैं? जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। ये रहेगा आपका माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, या बोल दो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है अब आपका। अब क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू टी एक्स, क्या हो जाएगा मैम इसे बताती हूँ, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, हैव पेशेंस गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, वापस से सेम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब 1 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ आपकी कॉमन रहेगी। ये जो डी टी बाई डी एक्स आया है, डी वाई बाई डी एक्स आया है, इसको आप पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर। तो ये रहेगा तुम्हारा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। गई ट्रिकी पॉइंट सिर्फ यहीं तक था, यहाँ तक समझा है क्या सभी को? ये लो जी, बोलो यहाँ तक समझा एवरीवन? डन?
क्या किया हमने, y इक्वल टू टी एक्स लिया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, वहां से dy बाई डी एक्स निकाला, मेन क्वेश्चन में पुट किया। ये प्रोसीजर आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। क्यों करना है, ध्यान दो। अभी जब सेपरेबल नहीं है, ठीक है, जब सेपरेट नहीं कर सकते हो आप, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हो। क्लियर एवरीवन? सेपरेट नहीं हो सकता मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करने का ना, सिंपल है। डन? ओके बॉस। चलो अब क्या करोगे आप, अब सेपरेट होगा, नहीं होगा तो अब आप गलती कर रहे हो, अब सेपरेट होगा गाइस। गाइस समझ में तो नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या करना है। अब y इज इक्वल टू, तुमने टी एक्स लिया है ना, तो यहाँ पे भी टी एक्स पुट कर दूँ क्या मैं, बेटेगा तुम्हारा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो पूरा क्वेश्चन चेंज कैसे होता है, क्यों y इज इक्वल टू टी एक्स लिया, उसका लॉजिक अभी आपको मालूम पड़ेगा। x इंटू टी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे है t प्लस एक्स डी टी, डी टी बाई डी एक्स। कुछ कर ही नहीं सकते आप इसको अभी। अब क्या करोगे, अब हो जाएगा ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो जाएगा टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। एक तो पहली बात, जब यहाँ पे आपने y को टी एक्स लिया तो ये पूरा जो क्वेश्चन था, ये जो पूरा डिफिकल्ट वाला पार्ट था, ये पूरा का पूरा तुम्हारा t के फॉर्म में आ गया है। y हट गया, t के फॉर्म में आ गया, फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे देखो टी एक्स लेने का फायदा देखो। अभी आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। गई कॉमन निकालूँ क्या और कैंसिल भी कर दूँ तो ऊपर क्या बचेगा, कॉमन भी निकाल के कैंसिल भी कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है ऑब्वियसली। अब थोड़ा सा अपन कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन। फटाफट से बता दो ये समझ में आया या नहीं। राइट, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल मारा, समझ में आया क्या? यस ओके। अब वापस से मैं बोल रही हूँ, एक्स डी एक्स का टर्म एक तरफ, टी डी टी का टर्म एक तरफ। तो ये टी को उठा के इधर भेजो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस टी स्क्वायर टी प्लस वन माइनस टी, यहाँ पे तो एक्स डी टी बाई डी एक्स ही रहेगा। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये ना dx मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे dx ऊपर चाहिए। तो एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट। आप सॉल्व करके बाद में भी कर सकते थे, बट मैं सोची अभी से ही क्यों ना कर दूँ। नहीं लेकिन आप अभी नहीं कर पाओगे, राइट। चलो ठीक है, कोई ना, जो किया था वही करेंगे फिर अपन। एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर टी प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस टी, ये टी आया अपोजिट साइड में, हो गया माइनस टी, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। टी प्लस वन माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटू टी प्लस वन। सॉल्व करना ज़रा, वापस से बोल रही, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना डिफ्रेंसिएशन है ना कोई इंटीग्रेशन है, सिर्फ नॉर्मल आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसाइज बना रहे हो। तो अब आप क्या करोगे गाइस, नाउ दिस विल बी योर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी प्लस वन। यस और नो? ये नहीं लगता आपको ये हो जाएगा माइनस टू टी हो जाएगा, ये यहीं पे लिख दूँ, माइनस टू टी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। दिस विल बी योर एक्स डी टी बाई डी एक्स। चलो जी, अब ले लो डी टी वाले टर्म को इधर के साइड में, तो हो जाएगा टी प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर, सॉरी माइनस टी हो जाएगा, ये माइनस टी डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपोजिट साइड जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा वन बाय एक्स। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? हर क्वेश्चन में ये काम करना है, हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में आपको ये काम करना है। इसके आगे कुछ चैलेंजिंग मिला इंटीग्रेशन में तो पता नहीं, बट यहाँ तक तो सब नॉर्मल रहेगा। एवरीवन यस? फटाफट से एक थम्स अप दे दो समझ में आया तो। यहाँ तक समझा? यस ओके। गाइस यस यस लिखोगे तो मुझे समझेगा कैसे कि आपको समझा नहीं समझा।
माइनस कॉमन निकाल लो क्या? नीचे देखो ना माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लो। और कुछ होता नहीं क्या? एक बार अपन चेक कर लेके अपन सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। यस, सही तो जा रहे हैं बॉस, सही है सही है। बस ये क्या हुआ, अभी यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, देखो ना इन दोनों माइनस है, ऐसा तो नहीं हो सकता इंटीग्रेशन। ये जगह 2t² प्लस टी, ये रहा dt, ठीक है। ये माइनस साइन सबका कॉमन आ गया, ये जगह 1/x dx। सुनो ना यार, ये माइनस साइन इतने डेंजर के साथ इंटीग्रेशन, अभी बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे आप तो क्यों इतना डेंजर बना रहे हो? ये माइनस साइन को लेट मी पुट ओवर हियर, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा t+1 2t, अच्छा सॉरी 2t का स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू -1/x dx। ये आया है एवरीवन। अब जाके हुआ है हमारा पूरा सेपरेशन, टी खत्म एक तरफ, x dx एक तरफ। अब सिर्फ क्या करना बचा है आपको, इंटीग्रेट करोगे बोथ द साइड, इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट योर आंसर। अभी इंटीग्रेशन में वापस से नीचे देखना जरा, अगर यहाँ पे आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपको कुछ इजी आ जाए। क्या ले लूँ मैं यहाँ से t पहली बार तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ऑब्वियसली। तो इसको भी इंटीग्रेट करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये हो जाएगा आपका 2t कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा t+1, एक नंबर गई। अभी कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया। देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, 2t को कॉमन ले लूँ या फिर एक काम करूँ क्या, 1/2 को कॉमन नहीं ले सकती, वो सिर्फ इसी के साथ है, तो सिर्फ t कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2t+1, जैसा नो। और यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करोगे आप, लेट ट्राई करते हैं, देखते हैं कि 2t+1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है। 2t+1 इज इक्वल टू अपन लेट से u मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका तो हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा du/dx, मतलब 2 du/dx, 2 dx इज इक्वल टू du, ऐसा कुछ आएगा। यार दिक्कत तो नहीं होता जाएगी, तो फिर क्या करोगे आप? कोई तो ऑप्शन भी नहीं है आपको। गाइस क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे 2t है, ऊपर लगाओ। देखो अभी इंटीग्रेशन में दिमाग लगा रहे हो आप, ये एक्सरसाइज का कंसेप्ट फिनिश हो गया। नाउ यू आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन योर चैप्टर नंबर 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 सॉरी, इंटीग्रेशन वाला पार्ट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो +t - t, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t+1 आ गया। समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? ये हो जाएगा तुम्हारा 2t+1, एक तरफ हो जाएगा -t होल का t 2t+1 dt इज इक्वल टू, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दो ना यार, क्यों उसको ऐसे रेंग के लेके चल रहे हैं अपन उसको। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x⁻⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, भूल के ऐसे मत करना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -log(mod)(x + c), डन। 1/x का इंटीग्रेशन का log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, वही तो किया अपन ने, ठीक है। इसको x⁻⁻1 लेके x⁻n+1/n+1 बिल्कुल मत करना, गलती मत करना, ठीक है। यस, अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, अलग अलग करो, इधर के साइड को सेपरेट सेपरेट करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2t+1 t इंटू 2t+1, गाइस आ गया, हो गया, डन। समझ में आया? अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ में आता है ना, अगर तो इसको देख के तुम्हें पार्शियल इंटीग्रेशन ध्यान में आना चाहिए, अदरवाइज ये शॉर्टकट है। +t - t लिया आपने, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन एवरीवन।
डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? ये हो गया dt, ये लो इंटीग्रेट भी मार दो इधर बोथ द साइड, यहाँ तो आई कर ही लिया अपन ने। ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1/2t + 1 dt इज इक्वल टू सेम, ये एज इट इज कॉपी मारेंगे अपन। ये रहेगा 1/t का हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t माइनस इसका हो जाएगा log ऑफ 2t + 1, इसका हो जाएगा माइनस log x + c। डन, यो इंटीग्रेशन हो गया। अब सिर्फ रीअरेंजमेंट करनी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको देख के डर लग रहा है क्या? मुझे एक बात बताना, अगर इसको देख के डर लग रहा है मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन चैप्टर फिर अच्छे से तोड़ नहीं हुआ अभी तक। +t -t लगाना है यार, बहुत बार अपन ऐसे क्वेश्चन किए, नंबर ऑफ टाइम्स किया, फिर से सेग्रीगेट करते सेपरेट करते कैंसिल हो जाती चीज़ें, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हो जाता है। डन, ध्यान से करेंगे, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा ये? अच्छा एक मिनट, तुमने इंटीग्रेशन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 नहीं करोगे क्या? इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 2t, अरे इसका डेरिवेटिव करते थे तो जो मल्टीप्लाई होता था वो यहाँ पे डिवाइड में भी होगा ना, यस और नो? याद आ रहा है? पक्का? बढ़ू आगे? हाँ तो मिस्टेक मत करियो, ठीक है। चलो अब क्या करोगे आप? अब सबको ये 2 दिख रहा है, सबको एलसीएम ले लो, ये रहेगा तुम्हारा 2 log ऑफ t माइनस log ऑफ 2t + 1, ये रहेगा माइनस log ऑफ mod ऑफ x + c। अच्छा एक मिनट, ये 2 इधर भी तो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 log x और ये हो जाएगा 2c हो जाएगा। डन, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा 2c लिखूँ या 2 log c लिखूँ, बात तो एक ही है, बट log c लिखोगे तो बेटर हो जाएगा। तो एक काम करो, c को लिख लो पहले तुम log c, फिर इसको लिख लेना 2 log c। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है गाइस? कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 को बोथ द साइड्स आपने एलसीएम लिया एंड राइट हैंड साइड में भेजा, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, ये सब क्लियर है? पक्का? तो अब क्या करोगे आप? तुमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा ये माइनस है, ये भूलना मत, ये माइनस है। कुछ दिख रहा है क्या आपको? चलो एक बार इनका देखते हैं, अपना मेथड और इनका मेथड सेम है या कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं यार सेम ही होना चाहिए, यहाँ तक तो कुछ गड़बड़ के चांसेस नहीं है। यस एग्जैक्टली सेम है। ये देखो 2 log t माइनस log t 2t + 1, ये जो माइनस है ये अगर अपोजिट साइड आ जाएगा तो ये ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ यहीं पे देख लें। देखो ये जो माइनस है ये अपोजिट साइड आया है तो ये यहाँ पे प्लस हो गया है, प्लस 2 log x आ गया है, और ये log c सिंपल अकेला बैठा है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये सारे टर्म्स को आपने इसको भी इधर ले लिया, इसको भी इधर ले लिया, ठीक, इधर क्या गया 0। ठीक है, कैन यू राइट 0 के बदले में कैन यू राइट log ऑफ 1? log ऑफ 1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं 0 के बदले में log ऑफ 1? अरे यस और नो? ये 0 के बदले में आपने लिखा है log ऑफ 1, और ये इसको वापस से आप इधर लेके गए हो, वापस से ये आपका राइट हैंड साइड आया है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए इसलिए मैं आपको एक स्टेप समझा के दे रही हूँ, ताकि अगर आप खुद से भी कर रहे हो प्रैक्टिस, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी स्टेप में। ठीक है, इसलिए सॉल्व करवा के दिखा के सारी चीज़ें फुल ऑन अपन ये जो क्या बोल रहे हैं इसको छोड़ नहीं रहे हैं, इवन इफ इट्स रिपीटेड सम अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप किसी स्टेप में अटकोगे एग्जाम मोमेंट में जाके कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक गाइस? ये जो 0 है ना, मैं यहाँ पे log 1 लिख लूँ क्या? यहाँ पे log 1 आ गया, अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 log mod ऑफ c हो जाएगा क्या? तो वही तो लिखा है यहाँ पे, ये देखो ना, वही तो लिखा है, यही तो लिखा है। डन एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर? ओके, तो अब आ जाओ, अब ये वाले स्टेप को सीधा सीधा सॉल्व करना अपन को, ये स्टेप तक आ गए अपन। अब ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से, ये 2 है, ये वाला फॉर्मूला याद है, log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू
n log ऑफ m, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया है 2 log ऑफ t दिया है, तो कैन यू राइट इट एज t का स्क्वायर, log t का स्क्वायर लिख दूं क्या मैं यहाँ पे इजीली? ठीक है, देखो इसको लिखा मैंने t का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से t स्क्वायर, इसको लिख रही मैं प्लस, ये हो गया log t का स्क्वायर, ये हो गया log ऑफ x का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, 2t + 1, ये 0 के बदले में log ऑफ 1 क्यों लिया अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे भी log ऑफ 1 है, प्लस 2 log ऑफ mod ऑफ c है। कैन आई राइट इट एज योर log c का स्क्वायर? यस बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है, यही वाला फॉर्मेट लग रहा है, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो हर एक साइड, हर एक इसमें log है, log है, log है, log है, log है, निकाल log को बाहर। अच्छा ऐसे भी मत निकालना, ठीक है, ये समझा क्या, ये सब समझा क्या एवरीवन? डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? ये सब समझा? उन्होंने शॉर्टकट किया, मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से बता रही हूँ लिख के, क्लियर है? ओके अब क्या हो जाएगा ये, अब तो बहुत सिंपल है यार, इन दोनों के बीच में प्लस है, मतलब a इंटू बी है क्या, इसके बीच में माइनस है, मतलब अपॉन है क्या? यस, इन दोनों के बीच में प्लस है, सॉरी इनके बीच में प्लस नहीं है रे भाई, इधर माइनस था ना, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, माइनस था यार, अपन ने अपना सॉल्यूशन मिटा दिया, राइट? ये देखो ना यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, एक सेकेंड लेट मी चेक। तो ये क्या हो जाएगा अब, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और इसके बदले में कैन यू राइट, यू विल राइट इट एज 1 इंटू सी स्क्वायर लिखोगे आप, 1 इंटू सी स्क्वायर लिखोगे गाइस, ठीक है, 1 अपॉन सी स्क्वायर नहीं, 1 इंटू सी स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि log ऑफ a इंटू बी होता है log ऑफ a प्लस log b, क्लियर है? सिंपल है ना, यस और नो? अरे समझ में आ रहा है क्या अपन क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे? मुझे एक बात बताना, log के फॉर्मूलेज बताओ, log ऑफ a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ a इंटू बी, यहाँ पे हो जाएगा पूरे का log, अब ये जो log है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन विल बी दिस पार्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा अभी तो पिक्चर बाकी है रे, t क्या था गाइस, वो आपने किसको t लिया है, y इज इक्वल टू टी एक्स लिया, तो t क्या हो जाएगा यहाँ से, t क्या हो जाएगा, t विल बी योर y अपॉन एक्स, हर एक क्वेश्चन में t y अपॉन एक्स ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन में वही सब्स्टिट्यूट करोगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन एक्स प्लस 1, ये लिख कर दिया मैंने, ठीक है, अभी और यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनाते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं, बस इनका एक यहाँ पे अपन को मिस्टेक ध्यान में आया, ये हो जाना चाहिए 1 इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है जी, मतलब ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो टी के बदले में तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो डियर, टी के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, y अपॉन एक्स, क्यों, बिकॉज y वॉज योर टी एक्स, तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका, ये स्टेप से मैं सॉल्व करके दे रही हूँ आपको, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे देखना ज़रा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे नीचे में लगेगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक मिनट, ठीक है, होल अपॉन एक्स आएगा, ये जो नीचे वाला जो x है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसी स्टेप में कर दूं क्या, इसी स्टेप में कर दूं, सी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा ये, वेरी सिंपल नाउ,
x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 2y प्लस एक्स। डन एवरीवन, आ गया उनका फॉर्मेशन। हाँ, अगर आप चाहते थे तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख दिए होते थे तो चलता था, बट आपके टेक्स्ट बुक के आंसर मैच करने के लिए, एकदम कंसाइज करने के लिए आपको प्रॉपर लॉग 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 हटा हटा के दिखाया है। क्लियर है? क्या किया पूरे सम में? व्हाट वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 2 से ये एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ऊपर वाला तो सेपरेबल था, ये सेपरेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में से, पूरे क्वेश्चन में से dy बाई डी एक्स निकाला, y इज इक्वल टू टी एक्स पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, किसी को भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आया आपका dy बाई डी एक्स आया। इसी dy बाई डी एक्स को हमने इसके बदले में पुट किया, तो ये आ गई है हमारी मेन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? फिर कुछ भी नहीं किया रे डिया। उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया था, बस उसको सॉल्व करते गए। x डी एक्स का टर्म एक तरफ, टी डी टी का टर्म एक तरफ, यहाँ पर आ गए थे ये दोनों, अपन आ गए थे x डी एक्स का टर्म एक तरफ, टी डी टी, दोनों को इंटीग्रेट किया बोथ द साइड। इंटीग्रेट करना नहीं जम रहा था तो अपन ने लगाया प्लस टी माइनस टी, पूरा सॉल्यूशन फिर इजीली कैंसिल होके आपका ये आ गया। ठीक है, अब डायरेक्टली आ गया था अपना यहाँ तक। इसके आगे का किस्सा, यहाँ तक इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया था कहीं थे यहाँ तक। ठीक है, उसके आगे तो सिर्फ रीअरेंजमेंट करके अपन ने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कंसाइज किया है। सिर्फ इतने स्टेप में अपन ने क्वेश्चन को कंसाइज किया। डन एवरीवन, समझ में आया? पक्का? यस और नो? बोलो। थर्ड समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, फटाफट से निपटाते हैं। ये एक्सरसाइज की एकदम कत्ल करके जाएंगे आज। ये आपका क्वेश्चन है, क्या निकालना है? क्वेश्चन थे dy बाई डी एक्स, कैसे निकाले, कैसे निकालोगे? ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0 है। कहना ही पुट, मैं इसको इधर लेके जाऊँ क्या? तो ये वाला स्टेप आ जाएगा, ये स्टेप से। ठीक है, ये पूरा टर्म राइट हैंड साइड जाएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अरे यार, वापस से गलती की। देखो, उनको जाने दो, बट अपन को सॉल्व करने के टाइम पे समझ में आ रहा है कि डी वाई को यही रखने का, डी एक्स को भेजने का इधर। तो अब हम लोग ना उल्टा करने वाले हैं, माइनस। लेकिन मैम ये प्लस हो जाता था, एक ही बात है ना, वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यों चिंता करो। हो गया माइनस माइनस कैंसिल, डन। अब क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लो पकड़ो, भेजो उसको इधर, इन टर्म को इधर भेजो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर एवरीवन? ये था तुम्हारा मेन क्वेश्चन, दैट इज योर इक्वेशन, ये था क्वेश्चन। अब क्या करोगे? y इज इक्वल टू टी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब इंटू 1 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूट करो इधर, इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये मेन इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? t, अब तो रट्टा मान लो, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? अब क्या करना है? एक्स डी एक्स एक तरफ, अब सेपरेट हो जाएगा। क्यों किया अपन ने ये सब? वाई वी पुट वाई इज इक्वल टू टी एक्स, क्योंकि अब सेपरेशन पॉसिबल है। समझ में आया एवरीवन? अच्छा, अभी बाकी है यहाँ पे टी वाई की वैल्यू पुट करनी बाकी है। टी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टी एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा टी क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, अब सेपरेशन पॉसिबल है। देखो ज़रा, मैंने उसी में ही पुट कर दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा, एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये टी जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ध्यान से, हाँ, टी एक्स मतलब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब टी क्यूब। निकालो ना बोथ द साइड, इससे एक्स क्यूब निकालो तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, शॉर्टकट कर दूँ अभी, समझ में आएगा? ऊपर नीचे था, आपने टी एक्स क्यूब निकाला, कैंसिल किया, ये हो जाएगा तुम्हारा टी प्लस 1 अपॉन टी क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। गाइस प्लीज़ ये शॉर्टकट आपने मत करना, मैं बहुत बार एक्चुअली हर एक सम आपको सॉल्व करके बताना होता है,
ठीक है। एंड कहीं आप अटक ना जाओ एग्जाम मोमेंट में, इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको सॉल्व करके बता दूं, तो इसलिए शॉर्टकट कर रही हूँ। नाउ 1 प्लस टी का क्यूब, ये हो जाएगा टी माइनस, अब इन दोनों को फटाफट से इंटू करके लिखो, ये तुम भी कर सकते हो एग्जाम में, डायरेक्ट इंटू करके लिखो। टी इंटू 1, देखो ये माइनस का पूरा ब्रैकेट लिखा, टी इंटू 1 टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस टी टू द पावर 4। क्लियर है जी, क्लियर है एवरी वन ऑफ यू। ये हो जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी प्लस टी टू द पावर 4, ये कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस टी क्यूब। अब टी टी को एक तरफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस टी क्यूब अपॉन टी टू द पावर 4 डी टी, और ये हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स। आ गया टी डी टी एक तरफ, एक्स डी एक्स एक तरफ, सॉरी ये डी एक्स होगा, डी टी कहाँ से आया, आ गया यहाँ तक। यस एवरीवन, अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे। समझ में आया क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन गया है। क्लियर है, ओके बस चलो आ जाओ, ये देखो सेम है। अब इंटीग्रेट कर रहे हो बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे आप, कैसे इंटीग्रेट करोगे, 1 अपॉन टी टू द पावर 4 करो, टी क्यूब अपॉन टी टू द पावर 4 करो सेपरेट, लिखो यहाँ पे डी टी, लिखो यहाँ पे डी टी, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी है, मतलब लॉग ऑफ टी है, अरे यस और नो, टी क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टी बचा 1 बाई टी, तो ये देखो ये हो गया सॉल्यूशन। बट बाकी है, पिक्चर बाकी है, ठीक है। एक मिनट गाइस, अरे यार सो सॉरी, यहाँ पे 1 बाई टी अपॉन, यहाँ पे टी का पावर 4 नहीं है, टी टू द पावर 4 का अगर इंटीग्रेशन होता था तो हम लिखते थे टी टू द पावर 5 अपॉन 5, समझ में आया क्या। और लेकिन यहाँ पे तो है टी टू द पावर -4, गलत हो गया ना, गलत हो गया, ये हो जाएगा n, सॉरी वापस अपन डिफ्रेंसिएशन लगा रहे, क्या हो जाएगा इसका +1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर -3 अपॉन -3। हाँ मैं वही बोलूँ, क्यों ऐसे क्यों है, बढ़ कैसे गया है, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में ना तो वो कम होता है, तो ये हो जाएगा -1/3 टी का क्यूब। अभी क्लियर है, इसके जगह लगा दूँ मैं -1/3 टी क्यूब। अब क्लियर है गाइस, देख लो सारे क्वेश्चन था, सब अपने करेक्टली सॉल्व किया है नहीं किया, एवरीथिंग करेक्ट लिया, यस यो। चलो जी, तो अब क्या हो जाएगा, अब कैसे करोगे आप इसे सॉल्व, कुछ हिंट मिल रहा है क्या आपको, मुझे तो नहीं मिल रहा है कुछ। तो एक काम करो ना, t की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू तुमने tx लिया तो t क्या हो जाएगा आपका y अपॉन x, लगाओ इधर -1/3। अब सेम है, अब सिर्फ आपको देखो यहाँ पे, अब कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने t के बदले में लगाया y अपॉन x का होल का क्यूब, इधर लगाया y अपॉन x, ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज है। नाउ ये ऐसा आ गया, अब इसके बदले में ध्यान से देखना, हाँ इसके बदले में लॉग ऑफ a अपॉन b क्या हो जाता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है। तो यहाँ पे तुम्हें log ऑफ a अपॉन b दिख रहा है, तो कहना है ओपन इट, log ऑफ y माइनस log ऑफ x। मैम क्यों, क्योंकि देखो ना थोड़ा बहुत कैंसिल होने के चांसेस है, ये देखो माइनस लॉग एक्स, ये माइनस लॉग एक्स पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, दोनों साइड है, और बस ये बच जाएगा log y, ये रहा log y, ये log c, ठीक है। ये क्या किया इन्होंने, अच्छा जी ठीक है, चलो बताती मैं, यहाँ इससे आगे आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। चलो आ जाओ यार, ये हो जाएगा आपका -x³ 3y का क्यूब, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। ये और ये टर्म बच गया, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस लॉग, अच्छा सॉरी इक्वल टू है बीच में, इक्वल टू है log ऑफ c, ठीक है। ये log c ध्यान देना, अच्छा हमेशा ना, रुक जाओ पहले आपको c लेके समझाती हूँ, ये समझना पहले बाद में करना, ठीक है। अभी नोटबुक में कॉपी मत करना।
ये c जब अपोजिट साइड जाएगा तो विल इट बिकम योर माइनस लॉग c, ये माइनस लॉग c बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो माय डियर फ्रेंड्स माइनस लॉग c मतलब कांस्टेंट ही तो है ना अल्टीमेटली, तो आप इस पूरे को लॉग c ले सकते हो, इसको ले लो c1 और इसको ले लो लॉग c। समझ में आया वो लोग क्या कर रहे हैं? और ये जो माइनस साइन था इसको भेजा आपने इक्वल टू के ये साइड, इसको लिख दो एज इट इज। गाइस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे अपन को कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3y का क्यूब। ये लॉग सी का कंसेप्ट ना आपको और अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिखा है यार, माइनस लॉग c1 इज इक्वल टू लॉग सी। तो सबसे पहले जो आएगा ना यहाँ पर अपन c1 लेंगे, और लास्ट में अपन जो भी माइनस आ जाए या लॉग सी का स्क्वायर आ जाए या 3 लॉग सी आ जाए या -2 लॉग सी आ जाए, इस पूरे टर्म को अपन ले लेंगे लॉग सी। समझ में आया क्या? मान लो इसके बदले में, देखो किसके बदले में, इस टर्म के बदले में ना ऐसा आ जाता था -3 लॉग सी। अरे कहाँ कैरी करते बैठोगे इसको, लेट टेक दिस एज लॉग ऑफ सी, तो इसकी जगह लॉग ऑफ सी डाल देंगे, कुछ भी आने दो उधर, तो ना इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट वाले को अपन लॉग c1 लेते हैं, और लास्ट में जो फाइनल आंसर होता है वहां पे हम लोग लॉग सी लेते हैं। क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे भी वही किया है, इसको माइनस लॉग ऑफ c1 को यहाँ पे अपन ने लॉग सी ले लिया। क्लियर है? ये c का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? c का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस डन। ये बहुत दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है? सिर्फ करना क्या है रे, जो सी आ रहा है उसको माइनस आ जाए प्लस आ जाए 5 लॉग सी आ जाए, सी का c टू द पावर 5 आ जाए, कुछ भी आने दो, अपन को लास्ट में उसको c लेना है बिकॉज वो कांस्टेंट है। डन हो गया, डन आंसर। नाउ अब करना क्या है, वापस आ गया प्लस, मतलब ये रहेगा तुम्हारा लॉग ऑफ वाई सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3y क्यूब। डन, फाइनल आंसर सेम, क्रिस्टल क्लियर? ओके बॉस, डन। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 4 देन। क्या करेंगे, वापस से क्वेश्चन नंबर 4 में भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में dy बाई डी एक्स पहले ही दे दिया तुम्हें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स। स्टेप नंबर 1 उन्होंने सॉल्व करके दे दिया, गाइस कितना जन्नत ना। ये हो जाएगा x माइनस 2y। अच्छा नहीं भी किया तो भी चलेगा, इसी स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 लिया ना तो भी चलेगा। नाउ लेट y इक्वल टू टी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स डी टी बाई डी एक्स, इसके बदले में पुट करेंगे, किसके बदले में, इसके बदले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब क्या आना चाहिए, एक्स डी एक्स का टर्म एक तरफ होना चाहिए, टी डी टी का टर्म एक तरफ हो जाना चाहिए, दोनों को इंटीग्रेट करने को आना चाहिए। एक बार इंटीग्रेशन कर दिया फिर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे और आंसर को जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। डन, टाइम है तो, एग्जाम में टाइम है तो, टाइम शॉर्ट है, तुम शॉर्ट बनाते हुए चल रहे हो और बाकी का क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो ऐसा मत करियो, ठीक है जी। चलो आ जाओ, रिपीटेड सम है गाइस। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसके आगे का अपन सॉल्व कर लेते हैं, वापस से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है तुम्हारा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2tx 2x माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0। सुनो ना यारो, ये t और t के टर्म को साथ साथ ले लो, तो ये रहेगा प्लस टी प्लस एक्स माइनस 2tx। ध्यान से, हाँ बस ध्यान से करना, सिर्फ एलसीएम लेना, आपको भी ध्यान में आ रहा है कि बस उसको एलसीएम ही लेना और कुछ नहीं करना है, तो लेकिन ध्यान से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा t इंटू 2x माइनस टी एक्स एक्स माइनस 2tx ठीक है, यहाँ तक आ रहा है यारो? फालतू बड़ा कर दिया अपन ने, अननेसेसरी बड़ा किया क्वेश्चन। दोनों टर्म से मुझे एक्स एक्स दिख रहा था, एक्स को निकालना कॉमन, इजी करो ना यार। ये हो जाएगा 1 माइनस 2t, ये हो जाएगा 2 माइनस टी, थोड़ा इजी दिखता है, दिमाग चलता है, ठीक है, अदरवाइज तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब कर लो, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स डी टी बाई डी एक्स, इसको कर लो
2t, अब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है, इनका पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ये रहेगा 2t माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t होल अपॉन 2 माइनस टी, छोटा भी है प्यारा सा भी है, कुछ के तो कैंसिल होगा, यो डन। x dt बाय dx इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ा सा ना अभी इज्जतदारी से 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे अपन, माइनस को पहले लिख के डराना नहीं है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0। अपना पर्पस नहीं भूलना, पर्पस ये है कि एक्स एक्स के टर्म्स एक तरफ एंड डी एक्स डी एक्स एक तरफ, डी टी डी एक्स एक तरफ, हम तो भेजना ही पड़ेगा उसको अपोजिट साइड। तो ये हो जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर 2 माइनस टी, अब क्या हो जाएगा, अच्छा जी ऐसे आ रहा है क्या, ओके। तो ये पूरा टर्म अगर अपोजिट साइड चला जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये रहेगा 2 माइनस टी, ठीक है। और ये माइनस है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन यहीं पे, तो -1 एंड ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, समझ में आया। ये माइनस को मैंने ये ब्रैकेट से सॉल्व कर लिया डियर, ठीक है। अब यहाँ पे बच जाएगा, अच्छा इधर डी टी रख लो और इधर हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स। गाइस शांति से देखो, जो किया है मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एवरीवन। वो माइनस को पहले सॉल्व किया, ये जो था इसको अपोजिट साइड में गया तो उल्टा हो गया, वो 2 माइनस थी यहाँ पे नीचे था राइट हैंड साइड में, ये अपोजिट गया तो उल्टा हो गया, ठीक है। एंड एक्स डी एक्स इधर आ गया, डन, समझा, बहुत सिंपल है, सॉल्व करके देखो, नहीं समझ रहा है तो ठीक है जी, ओके। ओरली नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन ओरली करोगे बहुत पाप पड़ेगा, मैंने बता देना है, ठीक है। अब बस इंटीग्रेट मारो, ये तो तुरंत आंसर दिख रहा है, इसका आंसर नहीं दिख रहा है यार, कुछ आंसर नहीं दिख रहा है ना, तो कुछ तो भी करेंगे अपन, क्या करेंगे बोलो, इसका इंटीग्रेशन बताओ। चलो गाइस क्लियर क्लियर है बोल रहे हो, क्रिस्टल क्लियर है बोलो, मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ। चलो जी, टी स्क्वायर माइनस 1 है नीचे, 1 का स्क्वायर किया, 2 माइनस टी, टी प्लस 1, टी माइनस 1, कुछ याद आया क्या, कुछ याद आया क्या, इसका तो हो गया लॉग एक्स प्लस टी, इसको जान दो। इधर कुछ याद आया क्या, क्या याद आया, पार्शियल फॉर्म्स याद आ रहा है एवरीवन। तो इसके बदले में आप क्या लिखोगे, ए अपॉन, इस पूरे को लोगे कोपचे में, यस वो लोग ऐसे टेस्ट करते हैं, आपको समझ में आया। पार्शियल फॉर्म याद आ रहा है, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 1, एवरीवन आया याद, वही तो किया है। ये लो इस अंदर के टर्म को कोपचे में लिया, ए अपॉन टी प्लस 1 बी अपॉन टी माइनस 1, ए और बी की वैल्यू निकालोगे, फिर से इंटीग्रेट, फिर इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर वे में करोगे आप, ठीक है। तो ये रहा आपका ए अपॉन टी प्लस 1 बी अपॉन टी माइनस 1, ये वैल्यूज लिख दी आपने बस ए और बी की। ये कांस्टेंट को लोगे बाहर, कांस्टेंट को लोगे इधर, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया आपने बाहर, 1 अपॉन टी प्लस 1 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी प्लस 1, ये हाफ जाएगा बाहर, 1 अपॉन टी माइनस 1 लॉग ऑफ टी माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ C1, पहली बार C1, लास्ट में लॉग C करेंगे अपन, ठीक है। अब ये स्टेप से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहीं पे चाहो तो t की वैल्यू y अपॉन एक्स सब्सटीट्यूट कर लो, तो ये तुरंत इसी का अंदर के अंदर अगर एलसीएम ले लिया तो ये जगह y प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स। टी की वैल्यू अगर आपने, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो एक सॉल्व करके बताती हूँ मैं इधर आपको अलग से, ये वाला पार्ट लॉग ऑफ टी प्लस 1, ये आ रहा था, टी की वैल्यू आपने ले ली y अपॉन एक्स प्लस 1 लॉग। इतना स्टेप्स करने के लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है, इतने स्टेप लोगे तो कितना, ये आपको इतने को नहीं लिखना है, पूरे को लिखना है। तो ये रहेगा तुम्हारा y प्लस एक्स अपॉन एक्स, अब आया डन, आ गया ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा बोलो, लॉग ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये भी आ गया। थोड़ा सा ओरली ट्राई करो अभी, ठीक है जी, क्लियर एवरीवन। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों तरफ का 2 लेके जाओ, अपोजिट साइड में डालो,
राइट हैंड साइड में डालो, यहाँ पे आ गया 2 2, अब इधर हो गया -3 log ऑफ, अच्छा इसको सेपरेट करते आता है क्या आपको? सेपरेशन करते आता है मैम? मतलब नहीं समझा, बताती हूँ। चलो आ जाओ यार, इसके आगे का अपन खुद ही सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। इसके आगे खुद सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। -3 log ऑफ y प्लस एक्स। कहीं ये 2 का मल्टीप्लीकेशन आया, ये तो समझाना। ये 3/2 है, यहाँ का 2 है, ये इधर चला गया राइट हैंड साइड में, इतना तो समझा एवरीवन। तो ये स्टेप से आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। यस और नो? ये स्टेप समझा क्या? क्लियर है? एक बार चेक कर लो। यहाँ तक समझा? डन। अब क्या करोगे? जानबूझ के एक छोटे छोटे स्टेप भी बता रही हूँ ताकि कोई भी बच्चा अटके ना, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आप यहीं पे अटक जाते हो। हालांकि अपना यहाँ तक डेरिवेटिव खत्म हो गया बॉस, अब कुछ नहीं कर रहे अपन, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना डेंजर आंसर मत देना एग्जामिनर को, वही डर जाएगा। बट अगर टाइम शॉर्ट है तो यहाँ तक लिख के छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ोगे, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे आप? मुझे एक बात बताना, a अपॉन बी क्या होता है? log ऑफ a माइनस log ऑफ b। यहाँ पे a अपॉन बी दिख रहा है मुझे, कैन आई राइट इट एज योर log ऑफ y प्लस एक्स माइनस log ऑफ x। इसके बदले में कैन आई राइट एज प्लस log ऑफ y माइनस एक्स माइनस log ऑफ x। ये एज इट इज चल रहा है अभी, ठीक है, यहाँ तक कुछ ये नहीं है। या फिर आ जाओ उसको भी ले लो साथ में, बोलो समझ में आया क्या? ये हो जाएगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 log ऑफ c1, ठीक है, डन। अब क्या हो जाएगा? ये -3 सबसे ओपन हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 log ऑफ y प्लस एक्स। काफ़ी टाइम है, 15-20 मिनट बाद में ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 3 log ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका बस। यहाँ पे क्या करोगे? लिखो उसका एज इट इज log ऑफ y माइनस एक्स माइनस log ऑफ x 2 log ऑफ, एज इट इज कॉपी कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं कर रही हूँ, एज इट इज। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज कॉपी मारने का, ठीक है। शॉर्टकट बताती हूँ अब आपको। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सिर्फ -3 को ब्रैकेट से ओपन किया, ये हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड प्लस 3 log x। यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ इतने को ही सॉल्व किया मैंने, पहले ही तुमने मन में कर लिया होता था तो इतना बड़ा स्टेप लिखने के एक स्टेप और नहीं बचा होता था, ठीक है। मन में बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होता है। देखो -3 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 log x डायरेक्टली लिख लिया होता था, ठीक है। बट ठीक है, एनीवेज आ जाओ। थ्री log x एंड ये यहाँ पे क्या 2 log x है, और यहाँ पे भी 2 log x है। इन दोनों का कैलकुलेशन बताओ पहले मुझे, इसका और इसका कैलकुलेशन बताओ। 2 log x आता है क्या? और यहाँ पे भी 2 log x है बॉस। ये पूरा येलो टर्म कैंसिल, समझ में आया क्या? ये कैंसिल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 log x है, यहाँ पे भी 2 log x है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अब आपका? -3 log ऑफ y प्लस एक्स प्लस log ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये सुनो ना, एक मिनट, ये कैन आई राइट इट एज योर log ऑफ c1 का स्क्वायर? बिल्कुल यार, लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? और इसको कुछ कर सकते हो क्या? यहाँ पे -3 है तो इसको भी अपन कर सकते हैं, सेम सेम कर रहे हैं, चिंता ना करो। ये देखो सेम चालू है, यहीं तक आया अपना आंसर, ठीक है। ये सीधा इसका क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका log ऑफ y प्लस एक्स का, इसको माइनस यहाँ रहने दो, इसको क्यूब बना दो। ये माइनस को मैं लेके जाती हूँ ये साइड में, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये तो सेम रहेगा, जैसा नो y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ये माइनस वाला पार्ट अपन यहाँ क्यों लेके जा रहे हैं? ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये अपन यहाँ क्यों ले जा रहे हैं? बिकॉज ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा। तो log ऑफ c1 का
स्क्वायर। ये तक यहाँ तक क्लियर है। तुरंत के तुरंत में ये यहाँ से मिटाऊँ और इसी स्टेप में कहना है राइट इट एज योर प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स का होल क्यूब लिख दो यहाँ पे। मैम नहीं समझा, अरे बाबा y प्लस एक्स, ये देखो y प्लस एक्स और ये ऊपर पावर चला जाएगा। डन। अब क्या करोगे आप, दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन है मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जब बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ c1 का स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स का होल क्यूब। यहाँ तक समझा क्या? यहाँ पे है लॉग ऑफ y माइनस एक्स, काटो ये लॉग लॉग कैंसिल, y माइनस एक्स इज इक्वल टू c1। अच्छा नाउ यार अब तो इजाज़त दो, मैं ये c1 स्क्वायर को या यहीं पे मुझे इजाज़त दे दो कि मैं log c1 स्क्वायर को log c ले लूँ, इस c1 स्क्वायर को log c ले लूँ। तो ये हो जाएगा जो c1 है ये हो जाएगा मेरा c। डन। y प्लस एक्स का होल क्यूब। गई c1 क्यों, c1 का स्क्वायर जो आया है ना यहाँ पे लिख लो, सिंस c1 लेट ले लो, लेट c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। डन। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं? जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, तो बहुत इजी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया। क्लियर एवरीवन? डन। ओके बॉस। क्या किया पूरे क्वेश्चन में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्या? क्या किया? dy बाई डी एक्स दे दिया था क्वेश्चन में, ज़्यादा हमें लगा मगजमारी नहीं है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स डी टी एक्स, इसको यहाँ पे पुट किया, इसको सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हो, एक्स डी एक्स से टर्म एक तरफ, टी डी टी के टर्म एक तरफ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तुरंत दिख रहा है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन, जैसे टी स्क्वायर माइनस वन दिखेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी दिख रहा है, गई माइनस वन है तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगाओ पार्शियल फॉर्म, ए और बी की वैल्यूज निकाली आपने, उसके बाद सिर्फ आपने वैल्यूज निकाल के उसको इंटीग्रेट किया, आपका सिंपल वे में इंटीग्रेशन आ गया है लॉग ऑफ टी प्लस वन, लॉग ऑफ टी माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट तो बाहर ही है। अब सिर्फ उसको अरेंज किया, यहाँ तक तुम्हारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, इसके आगे का पूरा किस्सा वॉज योर अरेंजमेंट। डन। अच्छा टेक्स्ट बुक में आंसर्स गलत हैं ये सारे क्वेश्चन के, तो इग्नोर करना, आपको करेक्ट सॉल्यूशन दे रही हूँ, प्लीज रिफर दिस पार्ट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको मैं यहीं रखूँगी और इसको लेके जाऊँगी इधर, तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपन ने खुद ने करके प्रैक्टिस किया है ये, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये पूरा एंड डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था। देखो ना इनके 3 स्टेप और अपने 2 स्टेप में आंसर आता है। ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका, क्लियर है? जैसे ही ये आया, ये डी वाई बाई डी एक्स के बदले में आप क्या लगाओगे, ये करो इसको सब्स्टिट्यूट वापस से। अब यहाँ ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है? यहाँ से सिर्फ आपको एक्स डी एक्स डी टी टी डी टी टर्म्स अलग अलग करने हैं, ये हो गए टर्म्स अलग अलग, इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन भी इसका बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, ये माइनस साइन माइनस एज इट इज रहेगा। यहाँ तक आया एवरीवन? प्लीज चेक आउट, लो पूरे स्टेप्स ले लो यहाँ तक। डन। ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, इजीली अलग अलग हो जाएगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना। अभी तो आप सिर्फ देख रहे हो मुझे ओरली, ठीक है? तो ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है? डन। यहाँ तक समझा? क्लियर है? या बोलो सॉल्व करके दिखा दूँ, लो आ जाओ इधर। इतने दुष्ट बच्चे ना, बोलते ही नहीं है कि हाँ जी मैडम कर लेंगे। हाँ, इसको पकड़ा एक तरफ, ये टी को लेके गई हूँ मैं इधर। अरे आता है यारो, कैसे करते हो तुम लोग? चलो अब क्या हो जाएगा ये, सुनो ना, रुको रुको रुको, तुरंत मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, निकाल बाहर, टी स्क्वायर 2t माइनस टी। समझ में आया? इसी स्टेप में निकाल देना था, इसी स्टेप में, ये माइनस टी को ट्रांसफर करने से पहले उसको उड़ा दो, तो ये गया तुम्हारा एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब बहुत सिंपल है, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2t
एक्स डी टी बाई डी एक्स। डी टी तो ये यहीं रहेगा बिकॉज इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएंगे अपोजिट, तो ये हो जाएगा आपका 2t टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है टी स्क्वायर भी कॉमन है, तो लो ना फटाफट से, टी स्क्वायर कॉमन है तो ये भी ले लो, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर आता है ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन माइनस टी स्क्वायर आता है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है? यस 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 यस, हुआ गड़बड़ अपन से। कहाँ गड़बड़ हुआ पता है? अपन ना ऊपर में अपन ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे शॉर्टकट किया ना, तो अपन ने यहाँ पे -1 नहीं लगाया। समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुआ? यहाँ पे -1 नहीं लगाया। रुको, ये स्टेप में, इसी स्टेप में एक्स स्क्वायर को लिया कॉमन आपने, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2t। अब लो कैंसिल करो, समझ में आया? ये नहीं लगाया था आपने, तो अब ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t का स्क्वायर अपॉन 2t। अब थोड़ा सा देखना, ये और ये हो जाएगा -1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2t x dt बाय डी एक्स, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 2t। अच्छा, माइनस मतलब सबसे कॉमन निकल गया है। अरे ये सर नो, इसी स्टेप में एक, इसी को ही एक स्टेप और लो, माइनस निकालो, जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t dt बाई डी एक्स। खुद से सॉल्व करोगे ना गाइस, इजीली आएगा, ठीक है। एकदम स्पून फीडिंग भी आपको नहीं देना है, बट ठीक है यार, आप कहीं अटक ना जाओ तो वो भी एक चीज़ लगती है मुझे। dt को यहीं पे रखो, माइनस को यहीं रहने दो, 1 बाय एक्स डी एक्स। क्लियर एवरीवन? नाउ डन। देखो ज़रा आया है क्या? ये आया है, ये आ गया है, यस और नो? बोथ द साइड इंटीग्रेट करेंगे आप, बोथ द साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस लॉग एक्स लॉग सी। ये अब इन दोनों में देखो ज़रा, यहाँ पे ये जो माइनस है ये अपोजिट साइड जाएगा, ये जो माइनस है ये अपोजिट साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, सॉरी वो इंटू हो जाएगा, राइट, इंटू एक्स। ऐसे कर लूँ चलेगा? बिल्कुल चलेगा यार, क्या प्रॉब्लम है? करके देखे क्या अपन? करके देखे गाइस क्या होता है? लेट्स सी, क्या बोलते हो? करके देखे? करके देखते हैं ना। जरूरी है कि उन्होंने जैसे स्टेप बताया अपन ने भी वैसे ही करना है। आइडियली रियल स्टेप वही है कि टी स्क्वायर को पहले टी के बदले में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पुट करो, बट करके देखो ना क्या फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हो क्या करना चाह रहे अपन? ये जो है ना, ये अपोजिट साइड डाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ, कॉम्प्लिकेटेड आएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं यार, ना को करो, रहने दो। इधर c अपॉन एक्स बन जाता है डायरेक्टली, इधर डायरेक्टली log c अपॉन लॉग एक्स बनता है, बिकॉज देखो log ऑफ a माइनस log ऑफ b। मत करो, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड होगा। टी स्क्वायर के बदले में वाई, टी क्या है? वाई अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सिंपली सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर दिस सॉल्यूशन। डन, गॉट इट? समझ में आया क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर सिंपल वे में हो रहा था, डायरेक्टली सी अपॉन एक्स बन रहा था, तो क्यों करने का? डन, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम है, डी वाई बाई डी एक्स इसको लेंगे, यहाँ पे इस डी वाई बाई डी एक्स के बदले में ये टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पे आप इसको अलग से कोपचे में सॉल्व करोगे। अब ध्यान से देखो, ठीक है, यहीं पे ओरली देखो, अभी बहुत सॉल्व कर लिया अपन ने। सिंपल है, अब ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अपन ओरली देख रहे हैं। ये टी इधर चला जाएगा, ये टी माइनस टी हो जाएगा, ये देखो इन यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, शॉर्टकट नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, ये हो गया, कैंसिल मारो, एक्स स्क्वायर को कैंसिल मारने के बाद में ये टी को माइनस ले लो,
फिर ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन टी। अब क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे मारो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी को यहीं रहने दो और ये एक्स यहाँ जाएगा तो 1 बाय एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। क्लियर नाउ एवरीवन? वापस से देखना, 1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेट करोगे तो की बात बता रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसको, क्या करोगे बोलो। जैसे ये आ जाता ना डायरेक्टली ऊपर 2 नीचे यहाँ पे 2/2 करना याद रखना है, डायरेक्टली तुम्हारा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या? ये स्टेप आपको इंटीग्रेशन में बहुत बार समझाया है। 2/2 करेंगे अपन, याद आ रहा है ये क्वेश्चन एवरीवन? याद आ रहा है डियर? बस लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्लियर है ये टर्म? बोलो फटाफट से। 2/2 क्यों किया? बिकॉज 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर मैंने यू लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 0 डिफ्रेंसिएशन, इसका हो जाएगा 2t dx इज इक्वल टू डी यू। क्या है यहाँ पे 2t dx, 2t dt मिल रहा है क्या? 2t dt मिल रहा है, यस। तो क्या हो गया डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली तुम्हारा एक फॉर्मूला बनता है विच इज योर, यहाँ पे आप लिख कर भी आना एग्जाम में, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वही क्या, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। डन एवरीवन? यस, ओके। अब यहाँ तक तो आ गया बॉस, ये 1/2 है, ये 2 इधर चले जाएगा, यस और नो? अच्छा, प्लस सी लिखना है तो बेटर मैं वापस से लॉग सी लिख लूँ, लॉग सी लिख लूँ इसको। यहाँ पे मैंने प्लस सी लिखा था, यहाँ पे मैंने लॉग सी लिख लिया, तो ये क्या आपका 2 लॉग सी। तो ये यहाँ से 1/2 हट जाएगा, सीधा आपने ये यहाँ के 1/2 को आपने भेजा राइट हैंड साइड, ये आ गया। अब क्या करोगे आप, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस टी का स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज योर, अच्छा इसको C1 लेना, शुरुआत में इसको C1 लेना, ठीक है, C1 लेना। ये लिख सकती हूँ मैं, और इस C स्क्वायर को, C1 स्क्वायर को अल्टीमेटली जो C1 स्क्वायर था, ये जो था, इसको अगर मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट में लिखा, ध्यान से, हाँ ध्यान से, रुको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस लॉग ऑफ ए प्लस बी। देखो यहाँ पे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, मतलब लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो उसके भी पहले लेट लॉग ऑफ C1 स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, ऐसे ले लिया, चलेगा? दौड़ेगा, करना ही पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि C1 करके कोई टर्म नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ ए प्लस बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। राइट हैंड साइड आया क्या? राइट हैंड साइड आ गया तो बता दो यार, टी स्क्वायर। अच्छा, टी क्या होता है? वाई अपॉन एक्स होता है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली आप कर दिए होते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ दोनों साइड से लॉग कैंसिल करो, दिस इज योर फाइनल आंसर। डन एवरीवन? क्लियर है? देख लो आंसर, देख लो पहले। डन? ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी।
ये एक्स स्क्वायर जाएगा तुम्हारा अपोजिट, क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, इसको यहां से मिटा दो, आ गया आंसर, डन। नाउ लेट्स कम टू योर लास्ट क्वेश्चन जो अपन फटाफट से देखेंगे। यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स के बदले में ये पूरा टर्म सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये खुद से करेंगे अपन, x dx एक तरफ, t dt एक तरफ, इंटीग्रेट मारेंगे, ये हो गया, आपने शॉर्टकट किया, ठीक है जी, शॉर्टकट किया, बस इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे इंटीग्रेट किया, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ये वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस ये कौन सा फॉर्मूला है मुझे बताना, सेट 1 है क्या, सेट 1 है, इज इट योर सेट 1 और सेट 2? सेट 1 है ना यारो, 1/2a लॉग ऑफ, देखो यहाँ पे ये कौन सा वाला ध्यान रखना, इसका a का क्या है पॉजिटिव, x तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का जो साइन है वो पॉजिटिव है, याद आ रही है, बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, इसको बोल दोगे, इस पूरे को बोल दोगे आप, या फिर अभी रुक जाओ, ठीक है, कुछ सॉल्व होता है तो यहाँ पे c1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये ले लोगे, दोनों साइड लॉग कट जाएगा, बाद में बोल देना c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c, so this will be your final answer. Done everyone, clear? समझ में आया? बाद में से 1 अपॉन टी जो है ना, ये जो आपका है लॉग लॉग आपने कैंसिल किया, ये जो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी है, टी के बदले में लिख देना y बाई एक्स, तो ये एक्स एक्स पूरे से एलसीएम हो जाएगा, ये स्टेप में आ जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई होल अपॉन एक्स, ये वाला टर्म इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, अब इसको बोल दो c, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c इंटू एक्स स्क्वायर। तो डियर दिस इज योर फाइनल आंसर, डन 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 डन। यो समझ में आया क्या? ये लो पूरा सॉल्यूशन, टेक इट एट योर इन योर 1 पेज, ये ले लो 7th का स्टार्टिंग, ठीक है, एंड 7th का एंडिंग, डन। तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 8.4 ऑल्सो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 8.5 के साथ, डन, थर्ड, ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, चलो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।